हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज कुरुक्षेत्र स्थित एलएनजेपी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मंत्री को देख अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मंत्री आरती सिंह राव ने अस्पताल के सभी वार्ड व कमरों की जांच की और मरीज व मरीजों के परिजनों से बातचीत भी की और उनका हाल चाल जाना। आरती सिंह राव ने अस्पताल में मिले एक बंद शौचालय का दरवाजा तोड़वाया और शौचालय की बदहाल व्यवस्था को देखकर अस्पताल प्रशासन को फटकार भी लगाई। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी को भी फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल की बिल्डिंग को रेनोवेट किया जाए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने जानकारी देते हुए कहा कि आज उनके द्वारा कुरुक्षेत्र स्थित एलएनजेपी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया और अस्पताल में काफी कमियां मिली। उन्होंने कहा कि उनको पता चला है कि इस अस्पताल से मरीजों को ज्यादातर बाहर रेफर किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने पीएमओ और सीएमओ को आदेश दिए हैं कि जो डॉक्टर मरीज को ज्यादातर रेफर कर रहे हैं उनकी फाइल मंगवाई जाए और उनके पास अगर इस प्रकार की पहले से शिकायत है तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये रिपोर्ट भी मंगवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला वार्ड और गायनी विभाग के समीप महिला शौचालय नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने पीएमओ को आदेश दिए कि वहां पर एक शौचालय जल्द से जल्द बनवाया जाए। उन्होंने कहा कि जिन डॉक्टरों की कमी है उनकी रिपोर्ट भी मंगवाकर जल्द से जल्द पूर्ति की जाए। निरीक्षण किया है जी एलएनजेपी में मैं आई हूँ आज के दिन और छापा मारने नहीं कहूँगी, हालात पीछे करो थोड़ा सा करने। और देखिए सबसे पहले तो मैंने जो बाहर से देखी कि ये अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जगह की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है और उसकी कमी में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें आज हो भी रही हैं। उनको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने देखी है कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट हैं 3-4 हैं, मगर उनके लिए कमरा एक है, तो वो एक ही बच्चे का एक ही टेस्ट महिला को एक कमरे में 1 लाख ला सकते हैं एक तक। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आज पीडब्ल्यूडी वालों से बोलूँगी कि जल्द से जल्द जो काम शुरू करें, जैसे निकू के बगल में एक एमएनसीयू बन रहा है, क्या कर रहे हैं यार को ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे भी दिए कि जल्द से जल्द अगर आप किसी चीज़ को छेड़े तो 10 दिन के अंदर अंदर, स्पेशली जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, आप जल्द से जल्दी काम खत्म करें ताकि कोई भी डिजीज या इन्फेक्शन बच्चों को ना हो। वो काम खत्म करें फिर अगला वाला शुरू करें। ये नहीं कि सारी जगह छेड़ दें और फिर बैठने के लिए, क्योंकि अस्पताल है, इन्फेक्शन का जोन है। और अगर हम इतने ऐसे ही इसी माहौल में अस्पताल चलाते रहे तो इन्फेक्शन बढ़ेंगे, कम नहीं। तो मेरी तो पहले तो पीएमओ मैम से ये है रिक्वेस्ट कि जहाँ भी मलबा पड़ा हुआ है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मलबा हटाएं और मेरे को अगली बारी मैं फोटोज मंगवाऊंगी, आपसे नहीं मंगवाऊंगी। मैं यहाँ के जर्नलिस्ट भाइयों से मंगवाऊंगी कि मेरे को फोटोग्राफ्स भेजें यहाँ पे मलबे के क्या हालात हैं। साथ साथ मैं आज अभी फार्मेसी पे भी गई हूँ, फार्मेसी में लगभग सारी दवाइयाँ हैं और मुझे ये बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो शायद रेफरल कर रहे हैं। उसके लिए मैंने पीएमओ और सीएमओ दोनों को बोला कि इनके फाइल मेरे पास भिजवाएं। अगर कंप्लेंट्स आई हैं तो आपने क्यों एक्शन नहीं लिया है अभी तक, क्योंकि रेफरल के लिए नहीं बनाया सिविल अस्पताल। कोविड में वेंटिलेटर आए थे जो अभी तक चल नहीं रहे हैं, तो हम इसको करेंगे। बताएं आप कोविड के मैडम 5 पैप तक हम मिले रहे नॉन इन्वेजिव प्रोसेसिंग में पेशेंट रखते हैं। हाँ जी, इन्वेजिव की स्टाफ हो जाएंगे हमारे डॉक्टर्स। नहीं, इनका सवाल ये है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो जब पेशेंट करते हैं रेफर किया जाता है बाद में। इन्वेजिव के लिए करते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए 5 पैप और C पैप का भी रख रहे हैं। तो अभी हमारे स्टाफ ट्रेंड हो जाएगा और 15 डेज हम स्टार्ट नहीं, इस सारी चीजें कि मैं फिर इसके बाद बाहर ज्यादातर बाहर ही रेफर मैं अभी अब देखिए 2 गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन एनएचएम से, 2 सीएच के साथ हैं, 4 हैं आज के दिन। मैंने पूछा है 26 हुई हैं,
26 सिजेरियन हुए इस महीने में। साथ साथ जो 3 FRUs हमारे हैं उधर 5 से 10 सिजेरियन हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश है आने वाले वक्त में कि किसी को रेफरल नहीं हो, तो ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगी। और तभी मैं आज के दिन हर 2 महीने हर 3 महीने सबसे ये जानना चाहती हूँ कि कितने डेंटल हो तो डेंटल सर्जरी में कितनी सर्जरीज हुई हैं, FRU है तो कितने सिजेरियन हुए हैं। ये नहीं मेरे को बढ़ा चढ़ा के करवाना है, मैं बस ये कहती हूँ कि जिनको रेफरल ना हो वहां तक हमारे को अपने जो सिविल अस्पताल है वहां तक लाना है। जी शौचालय की हालत बहुत बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को बोला गया PWD वालों ने बंद किया, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जहाँ OPD होनी चाहिए होती है वहाँ आदमियों का है मगर महिलाओं का कोई शौचालय नहीं है, उसको लॉक कर दिया गया था। बहुत ही बुरी हालत है, गंदगी है अंदर। और मैंने दरवाजा तोड़ा है तब जाके, क्योंकि मैंने चाबी मांगी है, 2 बारी मांगी, चाबी मेरे को मिली नहीं। कुछ अधिकारी को नताड़ भी लगाई है आपने क्योंकि नहीं, मैंने बोला है मेरे को XCN PWD चाहिए, उन्होंने कहा कि मैंने तो PMO से बोला है इनके नीचे है कि महिलाओं के शौचालय जहाँ महिलाएं ज्यादा होती हैं, गायनी वार्ड आपका नीचे है तो महिलाओं का वो क्यों नहीं है वहाँ पे? तो मेरे पास रजिस्टर है, इसके बाद मैं रजिस्टर मंत्री आखिरी सवाल बिल्कुल चलेगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात में हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र की ऑल इंडिया से प्रशंसा की थी, यहाँ पर कोई भी मलेरिया के साथ नहीं आया, तो उन्होंने कहा था यहाँ से सीख लेने की जरूरत है। लेकिन आप इस यहाँ कैसा? नहीं देखिए, ये जो अच्छी बिल्कुल बढ़नी चाहिए है कि अगर मलेरिया के केस कभी आए नहीं है तो बिल्कुल बहुत, और पूरे हरियाणा को इससे भारत को यहाँ से सीख लेनी चाहिए उसके साथ साथ। मगर ये भी सच है कि जो 4 साल है वो पीछे हो गए, अब आने वाला वक्त फिर डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया का है, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सारे बंदोबस्त और दवाइयाँ का बंदोबस्त कर चुके हैं, जो फॉगिंग है उसका बंदोबस्त कर चुके हैं। मगर हमें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि देखो बाढ़ बहुत आई है इस बारी, और बहुत बिल्कुल कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला सभी पे सिरसा की बात करें, हिसार, आज तो भिवानी में भी हुई है, तो पहले कभी नहीं हुई। तभी तो आएगी तेरे ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे बाढ़ आई है, नहीं हरियाणा में सभी को सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं अपने हरियाणा प्रदेश वासियों से आज उनकी विनती करूंगी कि जहाँ भी बाढ़ प्रभावित एरिया ही नहीं मगर अलग से शहरों में जहाँ पानी रुकता है, बारिश का समय है जहाँ रुकता है, आप प्लीज अथॉरिटीज को बताएं ताकि वो छोटा शहर है तो आप म्यूनिसिपैलिटी को बताएं, वहाँ दवाई छिड़काएं, और अगर गाँव है तो वहाँ पंचायत को बताएं और वो जल्द से जल्द। मंत्री जी आपका छापा और भी जारी रहेगा और हरियाणा के आपका ये निरंतर जो छापा कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जारी रहेगा हरियाणा प्रदेश में लगातार, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को लेकर सरकार बिल्कुल 100%। मंत्री जी इनका डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर 11 बजे आएगा और वहाँ 300 के करीब मरीज थे, वहाँ जगह खड़े हो रही जगह नहीं थी। मीडिया का ये बाद में कर लेंगे ना बात। मंत्री जी एक आखिरी सवाल है, मरीज बहुत ज़्यादा है, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर से आते हैं, डॉक्टर की कमी है, क्या स्टाफ बढ़ाया जाएगा? जी जहाँ सिविल हॉस्पिटल में अभी तक हमने जो डॉक्टर आए हैं पिछले 8-9 महीनों में, वो शायद ही पिछले साल में कभी डले अब एक और फाइल ये मेरे वाली ID नहीं दिख रही है, और थोड़ी डाउन कर ना, ये डेली पोस्ट भी नहीं दिख रही है। जहाँ स्पेशलिस्ट की बात है तो हम NHM से बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास नहीं आ रहे तो NHM प्रोवाइड करे हमें, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट की बात होती है, मैं NHM से बात करती हूँ, थोड़ा ऊपर कर अपना, आज ऊपर कर लेंगे। सिविल अस्पताल जरूर। ठीक है।